नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 63 को देखने वाले हैं। आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा सीरीज किस प्रकार से चल रहा है, इसे हम लोग कैसे सोचेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए सीरीज को देखेंगे तो ये 23 से ये 6 लिख रहा है, 6 से ये 25 लिख रहा है, 25 से फिर ये 10 लिख रहा है, 10 से हमारा 28 लिखा हुआ है, 28 के बाद ये 16 लिख रहा है, 16 के बाद 31 लिखा हुआ है, फिर 31 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। सीरीज को देखिएगा तो एक संख्या बड़ा एक संख्या छोटा, एक संख्या बड़ा एक संख्या छोटा है, यानी कि सीरीज हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी हमारे इस प्रकार के सीरीज मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 23 से ये 6 कैसे लिख रहा है। देखिए 23 से हमें 6 लाना है, 25 से 10 लाना है, 28 से 16 लाना है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि 31 से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए 23 से ये 6 लिख रहा है, 23 हमारे 2 और 3 से मिलकर बनते हैं। अगर दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, 2 गुना 3 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो 25 से ये 10 लिख रहा है, 25 से हमारे 2 और 5 से मिलकर बनते हैं। दोनों को आपस में गुना करेंगे, 2 गुना 5 करेंगे तो हमारे 10 बन जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो 28 से ये 16 लिख रहा है, 28 हमारे 2 और 8 से मिलकर बनते हैं। जब दोनों को आपस में गुना करेंगे, 2 गुना 8 करेंगे तो हमारे 16 बन जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सेम हम लोग 31 को देखेंगे तो 31 हमारा 3 और 1 से मिलकर बनता है। सभी में देखिए दोनों को गुना कर दिए थे, तो इसमें भी 3 गुना 1 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 3 भरे जाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे। देखिए पहले हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे तो हमारा 7 और 6 से ये 8 लिख रहा है। 7 और 6 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 8 बन जाए। देखिए अगर दोनों को आपस में जोड़ ले, 7 + 6 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हमारे 8 बन जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। जब 2 + 5 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। और जब 7 में से 5 माइनस करेंगे, देखिए इसमें से 5 माइनस किए थे तो इसमें से भी 5 ही माइनस करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 7 + 2 + 3 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए 7 + 2 + 3 करेंगे तो 7 और 2 हमारे 9 हो जाएंगे। 9 + 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। वही सेम हम लोग करेंगे कि ये तीनों संख्या को जोड़ने से हमारा 12 बनता है कि नहीं। तो फिर 6 + 5 करेंगे, +1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए 6 + 5 करेंगे तो 11, 11 + 1 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। यानी कि जिस प्रकार से ये तीनों संख्या को जोड़ने से 12 होता है, उसी प्रकार से ये तीनों संख्या को भी जोड़ने से हमारा 12 बन रहा है। वही सेम हम लोग करेंगे। जब इन तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा 12 आना चाहिए। देखिए 2 संख्या हमारा दिया हुआ है 8 और 3। जब 8 + 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और 11 में अब कितना जोड़ दे ताकि हमारा फिर नीचे 12 बराबर हो जाए।
जब 11 + 1 करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 1 भरे जाएंगे। 1 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 1 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 42:66 समानुपात 34:? जिस प्रकार से 42 का रिलेशन 66 के साथ है, उसी प्रकार से 34 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए 42 से हमें 66 लाना है। 42 को हम लोग क्या करें कि हमारा 66 बन जाए। देखिए अगर हम लोग 42 + 24 कर देते हैं तो हमारा 66 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। जब 34 + 24 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 58 हो जाएंगे। लेकिन 58 देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी ए रिलेशनशिप हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोई और दूसरा रिलेशन हम लोग देखेंगे 42 से 66 को। ध्यान से देखिएगा 42 हमारे 4 और 2 से मिलकर बनते हैं। अगर पहली संख्या के क्यूब प्लस दूसरी संख्या कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? जब 4 के क्यूब करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे। दूसरा संख्या हमारा 2 है, जब 64 + 2 करेंगे तो हमारे 66 हो जाएंगे। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 34 हमारे 3 और 4 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए पहला संख्या का क्यूब प्लस दूसरा संख्या कर दिए थे, तो इसमें पहला संख्या हमारा 3 है, तो 3 का क्यूब प्लस दूसरा संख्या 4 कर देंगे। जब 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। 27 + दूसरा संख्या 4 करेंगे तो हमारे 31 हो जाएंगे। 31 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे दोस्तों 31 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप खुद से ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस आकृति में आप कितने त्रिभुज काउंट किए हो। देखिए जब भी हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को देखेंगे कि हमारा किस प्रकार का आकृति है। इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द त्रिभुज ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हमारा एक ये छोटा वाला चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे 4 लाइन खींचे हुए हैं। देखिए एक लाइन हमारा ए है, दूसरा लाइन ए है, तीसरा लाइन ए है और चौथा लाइन ए है। सबसे पहले इस छोटे वाले आकृति को हम लोग इधर उतार लेंगे। चतुर्भुज है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम कौन सा ट्रिक यूज करते हैं? पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो इसमें छोटे छोटे खंड हमारे कितने हैं? एक हमारे ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे, तीसरे ए हो जाएंगे, चौथे हमारे ए हो जाएंगे, पाँचवें ए हो जाएंगे, छठे ए हो जाएंगे, सातवें ए हो जाएंगे और आठवें ए हो जाएंगे। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे। देखिए 8 हमारा छोटा छोटा खंड है, तो 8 × 2 कर देंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति में हमारे 16 त्रिभुज है। फिर देखेंगे हम लोग, देखिए फिर देखेंगे तो हमारा फिर एक और चतुर्भुज है और इसमें हमारे 2 लाइन खींचे हुए हैं। एक लाइन हमारा ए है और दूसरा लाइन ए है। इसमें भी हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट करेंगे तो हमारा एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा। इसमें भी 4 × 2 कर देंगे। देखिए 4 छोटा छोटा खंड है तो 4 में 2 से गुना कर देंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। यानी कि 8 हमारे बड़े वाले त्रिभुज में है, बड़े वाले आकृति में हमारे 8 त्रिभुज है और छोटे वाले में हमारे 16 है। दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 8 + 16 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। 24 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में दोस्तों हमारे टोटल 24 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है ABC अनुपात ZYX समानुपात NHF अनुपात ?
जिस प्रकार से ए बी सी का रिलेशन जेड वाई एक्स के साथ है, उसी प्रकार से एन एच एफ का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो ये क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए हम लोग ये सोचेंगे कि ये ए से जेड कैसे लिख रहा है, बी से वाई कैसे लिख रहा है, सी से एक्स कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से सोचेंगे कि एन से कौन सा अक्षर बनेगा, एच से कौन सा अक्षर बनेगा और एफ से हमारे कौन से अक्षर बनेंगे। देखिए ए से ए जेड लिख रहा है, ए का विपरीत हमारा क्या होता है, जेड होता है। जब ए के विपरीत करेंगे तो हमारे जेड हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो बी से ए वाई लिख रहा है। देखिए बी के हमारे विपरीत कितने होते हैं, वाई होते हैं। अगर आपको विपरीत अक्षर नहीं निकालना आता हो तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं और जेड हमारे 26वें नंबर पर आते हैं। दोनों का योग हमें 27 होना चाहिए, वही हमारा विपरीत अक्षर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बी दूसरे नंबर पर आते हैं, वाई हमारे 25वें नंबर पर आते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 27 होगा, तो बी का विपरीत अक्षर हमारे वाई हो जाएंगे। फिर देखेंगे तो सी से ए एक्स लिख रहा है, सी का विपरीत हमारा एक्स होता है, यानी कि सी हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं और एक्स हमारे 24वें नंबर पर आते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 27 मिल जाएगा, यानी कि सी का विपरीत हमारा एक्स है। उसी प्रकार से सेम हम लोग एन का विपरीत देखेंगे तो एन का विपरीत हमारा क्या होता है, एम होता है। इधर लिख लेते हैं, एन का विपरीत हमारा एम होता है। फिर देखेंगे एच है तो एच का विपरीत हमारा एस होता है। फिर एफ है तो एफ का विपरीत अक्षर हमारा यू होता है। कौन सा अक्षर में हमारा एम एस यू लिखा हुआ है, एम एस यू हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे एम यू एस भरे जाएंगे, एम एस यू भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में विषम अक्षर को चयन करें। जब भी हमें विषम अक्षर चयन करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम अक्षर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो डी आई है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो के पी है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो एम एन है, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो टी वाई है। देखिए हम लोग ये सोचेंगे कि ये डी आई कैसे लिख रहा है। देखिए डी जब डी प्लस 5 हम लोग करेंगे तो हमारे आई हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारे प्लस 5 कर दिया है। वही सेम हम लोग देखेंगे तो के से पी लिख रहा है, के पी लिखा हुआ है। जब के प्लस 5 हम लोग करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, पी हो जाएंगे, यानी कि इसमें भी हमारा प्लस 5 कर दिया है। फिर देखेंगे तो हमारा एम एन है, एम के बाद हमारा एन आता है, यानी कि इसमें हमारा प्लस 1 किया है तो हमारा एन बन गया। देखिए इसमें हमारा प्लस 1 ही किया है। फिर ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेंगे तो टी वाई लिखा हुआ है। जब टी प्लस 5 हम लोग करेंगे तो हमारे वाई हो जाएंगे, यानी कि इसमें भी हमारा प्लस 5 किया है। तो सबसे अलग ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें प्लस 5 किया है, इसमें प्लस 5 किया है, इसमें प्लस 1 किया है और इसमें भी प्लस 5 किया है। तो सबसे अलग हमारा कौन सा है, एम एन है, यही हमारा विषम अक्षर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको सीजीएल एग्ज़ाम 2016 में शायद पूछा गया था, तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है महासागर अनुपात प्रशांत समानुपात द्वीप अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से महासागर का रिलेशन प्रशांत के साथ है, उसी प्रकार से द्वीप का संबंध कौन सा शब्द से होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। देखिए महासागर से ये प्रशांत कैसे लिख रहा है, हम लोग ये सोचेंगे। सबसे बड़ा महासागर हमारा कौन सा होता है, तो प्रशांत महासागर होता है, यानी कि महासागर है तो सबसे बड़ा महासागर यहाँ पर प्रशांत महासागर होता है, तो लिखा हुआ है। उसी प्रकार से द्वीप है तो सबसे बड़ा द्वीप हमारा कौन सा होता है, सबसे बड़ा द्वीप हमारा ग्रीनलैंड होता है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से महासागर में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है, उसी प्रकार से द्वीप में हमारे सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड है, तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ग्रीनलैंड भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है यदि 12 मार्च 2016 को रविवार था तो
4 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन रहा होगा। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है 12 मार्च 2016 को कौन सा दिन था, रविवार दिन था। तो हमसे पूछ रहा है कि 4 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन रहा होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए सबसे पहले हम लोग महीना को देखेंगे, तो महीना हमारा मार्च है। ये देखेंगे कि मार्च हमारा कितने दिनों का लगता है, तो मार्च हमारा 31 दिनों का लगता है। मार्च में हमारे कितने दिन दिए गए हैं, मार्च में हमारे 12 दिन दिए गए हैं। घटा लेंगे, जब 31 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, 19 बच जाएंगे। फिर देखेंगे तो मार्च के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, तो मार्च के बाद हमारा अप्रैल आता है। तो अप्रैल यहाँ पर लिखा हुआ है। साल को देख लेंगे तो साल भी हमारा सेम है, 2016 है। तो 2016 अप्रैल में हमारे कितने दिन दिए गए हैं, 4 अप्रैल दिए गए, यानी कि अप्रैल में हमारा 4 दिन बनता है। दोनों को जोड़ लेंगे, 19 दिन हमारे मार्च में बनते हैं और 4 दिन हमारे अप्रैल में बनते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे टोटल 23 दिन बनते हैं। देखिए अब हमें ये सोचना है कि 12 मार्च 2016 को रविवार था, तो 4 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन था। टोटल हमारे 23 दिन हो गए। अब इसमें हमें 7 से भाग कर देना है। 7 से हम लोग इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारा दोस्तों 7 दिनों का लगता है। देखिए जब हम लोग 23 भागा 7 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे, 2 हमारे शेष हो जाएंगे। यही 2 हमारे शेष उत्तर निकल कर आ गए। अब इसको क्या करेंगे कि रविवार में ऐड कर देंगे +2। जब रविवार में 2 ऐड करेंगे तो हमारे कौन से दिन हो जाएंगे, सोमवार हो जाएंगे। रविवार के बाद हमारे सोमवार होते हैं और फिर मंगलवार होते हैं। तो मंगलवार हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से 12 मार्च 2016 को रविवार था, उसी प्रकार से हमारे 4 अप्रैल 2016 को मंगलवार दिन रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज उन्हीं क्वेश्चन को लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर आने की संभावनाएं रहती है। कुछ इसी प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। हम लोग ये सोचेंगे कि इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस लाइन से हमारा बड़ा बड़ा संख्या है, 13 है, 43 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस लाइन से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 8, 2 और 3 से ये 13 कैसे लिख रहे हैं। अगर तीनों संख्या को आपस में जोड़ ले, 8 + 2 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, 10 + 3 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, 6 + 8 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे, 14 + 5 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 43 लिखा हुआ है, यानी जोड़ने से हमारा काम नहीं बन रहा है। तो कोई और दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 8, 2 और 3 से हमें 13 लाना है। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर दे, यानी कि 8 × 2 कर दे, देखिए 8 × 2 कर देंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। और फिर तीसरी संख्या को माइनस कर दे, तीसरा संख्या हमारा कितना है, 3 है। जब 16 - 3 करेंगे तो हमारे 13 बन जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कर देंगे, माइनस तीसरी संख्या कर देंगे। पहला संख्या हमारा 6 है, 6 × 8 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे। फिर माइनस तीसरी संख्या करेंगे तो तीसरी संख्या हमारा 5 है, 48 - 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या कर देंगे। जब 9 × 3 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे, 27 - 4 करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे। 23 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 23 भरे जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है
12:27 समानुपात 16:? जिस प्रकार से ये 12 का रिलेशन 27 के साथ है, उसी प्रकार से 16 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए, हमें ये सोचना है कि 12 से हम लोग 27 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 12 गुना 2 प्लस 3 कर देंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। देखिए, 12 गुना 2 करेंगे तो 24, 24 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, 16 गुना 2 फिर प्लस 3 किए थे तो इसमें भी प्लस 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 गुना 2 करेंगे तो 32 हो जाएंगे, 32 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे। 35 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 35 नहीं दिया गया है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 27 हमारा क्या है, ये 3 का क्यू है। अगर हम लोग 12 से 3 ले आते हैं तो हम आसानी से 27 ले आएंगे। देखिए, 12 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 12 हमारा 1 और 2 से मिलकर बनता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा और 3 का क्यू करेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग। 16 हमारे 1 और 6 से मिलकर बनते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 प्लस 6 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे और जब 7 का क्यू करेंगे तो हमारे 343 हो जाएंगे। लेकिन देखिए, किसी भी ऑप्शन में हमारा 343 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे कि हम लोग 12 से 27 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 12 में 4 से भाग कर देंगे तो हमारा 3 बन जाएगा और 3 का क्यू करेंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 16 में 4 से भाग करेंगे तो हमारे 4 बन जाएंगे और जब 4 का क्यू करेंगे तो हमारा 64 बन जाएगा। 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 64 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे।